हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। दिस इज़ मनु शर्मा। वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का 6 स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है। प्रैक्टिस चल रही है आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से और आज इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज एफ के साथ। ये एक्सरसाइज आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 57 से है एंड योर मॉड्यूल नंबर इज़ 5। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर 5। Filling the blanks with using simple past tense or past perfect tense of the verbs given in the brackets। आपको यहाँ पे verbs given है, ये छोटा सा ना एक पैराग्राफ है और इसमें ब्रैकेट्स में verbs given है। ठीक है, आपको इनको फिल करना है लेकिन टेंसेस यूज़ करने हैं सिर्फ सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको अब तो टेंसेस बहुत अच्छे से आ गए होंगे। सिंपल पास्ट टेंस अगर आप यूज़ करें तो वहाँ पे आपको करनी है V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जिसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। और जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको हैड प्लस V3 यानी V3 का मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये आपको काम करना है। चलिए, The heritage dash nearly demolished to create a space for a shopping mall when the High Court stay the municipal corporation move। क्या हुआ कि जो हेरिटेज है, जो एक स्थान था, एक जगह थी, हेरिटेज जो था, एक सराय थी, उसको लगभग डिमोलिश करना था। डिमोलिश का मतलब होता है गिराना, ध्वस्त करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करना था, एक जगह क्रिएट करनी थी, उन्होंने एक शॉपिंग मॉल बनाना था। ठीक है, तो हेरिटेज को लगभग डिमोलिश कर दिया गया था। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि कर दिया गया था। यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें तो पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हैड तो लगाना ही पड़ेगा। नो मैटर कि आपका सब्जेक्ट क्या, आपको हैड ही लगाना है। वेदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है, आपको हैड ही लगाना है। और आपको यहाँ पे V3 करना है, इसको यानी डिमोलिश को डिमोलिश्ड करना होगा, एडी ऐड कर दो। और ये जो नियरली है तो आपको गिवन ही है, इसको आपको तो लिखना ही पड़ेगा, नियरली डिमोलिश्ड। ठीक है, तो हेरिटेज जो है वो लगभग उसको डिमोलिश्ड कर दिया गया था एक स्पेस क्रिएट करने के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, जब हाई कोर्ट स्टे द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मूव। जब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस मूव को, यानी रोक दिया, वो काम जो हो गया। सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के लिए सिर्फ V2 आपको स्टे को स्टेड करना होगा। यानी जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं पास्ट टेंस के, वहाँ पे आपको सिर्फ V2 सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो आप डिड नॉट का यूज़ कर देते, लेकिन वहाँ पे V1 यूज़ करते। दैट वाज इन 2000 और ये हुआ था सन 2000 में। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट द बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है बिल्ड इन 1890, कि ये जो बिल्डिंग है वो 1890 में बनी। अगेन आपको सिंपल पास्ट यानी V2, और बिल्ड की जो सेकेंड फॉर्म है वो होती है बिल्ट, यानी डी को टी कर दो, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। ठीक है, वो 1890 में बनी एंड बिटवीन 1920 एंड 1930 और 1920 और 30 के बीच में पंडित नेहरू डैश स्टे इन इट एटलीस्ट ऑन 3 ओकेजन्स। और ये भी माना जाता है कि पंडित नेहरू जो है वो यहाँ पर कम से कम 3 ओकेजन्स के लिए रुके थे। तो अगेन आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना है। V2 सिंपल सेंटेंस है तो स्टे को कर दीजिए आप स्टेट, यानी स्टेट होता है। ठीक है, तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर F। आपने देखा कि किस तरीके से सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को यूज़ करके हमें इस पैराग्राफ को किस तरह से कंप्लीट करना है। होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, और आगे जो आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले। ये वाली जो आपकी असाइनमेंट है 57, ये इस एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको वीडियोस मेरा सेल्फ टीचिंग पसंद आ रहा है, लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें एजुकेटिंग हैंड को टू गेट मोर सच वीडियोस। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।